बीजेपी तो चुनाव जीत गई, लेकिन प्लानिंग के तहत तेजस्वी को हराया गया। कई खुलासे हुए हैं और अब कई खुलासे सामने हैं। सूत्र बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए, आपको बताती हूं कि आखिर गलती कहां हुई। देखिए, सुबह से ही जो है लोग गायब थे। 3 कांग्रेस के और एक आरजेडी के, माफ करिएगा, 2 कांग्रेस के और एक आरजेडी के। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये लोग आएंगे और तेजस्वी ने कहा कि 3 बजे तक तो अभी समय है, तो 3 बजे तक इंतजार करिए। लेकिन रिजल्ट आता है और उस पर तेजस्वी का बयान आता है। जब तेजस्वी का वो लाइन सुनिए जिसमें वो एब्सेंट वाले लोगों पर क्या कुछ कह रहे हैं। भी एब्सेंट हुए हैं, इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग, जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता, तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। 5 AIM के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया और भाजपा के हमारे जो साथी हैं BSP के, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। सुना आपने, तेजस्वी ने कहा है कि जो लोग गायब हैं उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन आखिर प्लानिंग प्लॉटिंग कहां से शुरुआत हुई। बिहार में सभी 5 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल कर ली। मतदान के दौरान विपक्षी गठबंधन के 4 विधायक की गैर हाजिरी से राजनीतिक समीकरण बदल गया, जिसे एनडीए को बहुत ज्यादा जो है वो एनडीए जीत गया। चुनाव में अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रथम वरीयता के 44 वोट मिले, जबकि बीजेपी को के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को 44 मत प्राप्त हुए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 42 और रामनाथ ठाकुर को भी 42 वोट मिले। महागठबंधन के आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को केवल 37 वोट मिले। इसके बाद द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती में भाजपा के उम्मीदवार शिवेश राम की जीत के साथ ही 5वीं सीट भी एनडीए के पास चली गई। यानी 4 सीटों पर तो जीत तय थी, 5वीं सीट पर भी एनडीए का कब्जा हो गया और एडी सिंह हार गए। बताया गया है कि राज्य में विधायकों की संख्या और निर्धारित फॉर्मूले के तहत जीत के लिए 41 विधायकों के मतों की आवश्यकता थी। तेजस्वी ने कहा कि AIM और बसपा हमारे साथ थी, लेकिन इसके बाद उन 4 विधायकों ने खेल बिगाड़ दिया। राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। चुनावी गणित जहां महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं मतदान के दिन 4 विधायकों की गैर हाजिरी ने पूरा समीकरण बदल दिया। वहीं नतीजन एनडीए ने 5 सीट पर जीत हासिल की और महागठबंधन की रणनीति विफल हो गई। इस चुनाव में 5वीं सीट सबसे अधिक चर्चा में रहा, क्योंकि मुकाबला बेहद कांटे की टक्कर माना जा रहा था। इस सीट को जीतने के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी, जबकि महागठबंधन को 6 वोटों की जरूरत थी। महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने संख्या जुटाने के लिए रणनीति बनाई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM के 5 विधायक तथा मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक का समर्थन हासिल कर दिया। लेकिन यहां धोखा तो अपने लोगों ने ही दे दिया तेजस्वी को, धोखा यहां कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने तेजस्वी को मिलकर दे दिया। संख्या बल के इसी समीकरण के बाद महागठबंधन को भरोसा था कि 5वीं सीट उनके खाते में जाएगी, लेकिन मतदान के समय उसके 4 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे और यहीं से पूरा समीकरण बदल गया। मतदान से अनुपस्थिति रहने वाले कांग्रेस के 3 विधायक, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा, फारबिसगंज से मनोज विश्वास और मनिहारी से मनोहर सिंह, ये तीनों कांग्रेस के, जबकि आरजेडी के ढाका के विधायक फैजल रहमान शामिल हैं और ये विधायक नहीं पहुंचे वोट करने के लिए। इन 4 वोटों की कमी से महागठबंधन की उम्मीदों पर पानी फिर गया और एनडीए को निर्णायक बहुमत मिली। वहीं
चुनाव परिणाम को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। आरजेडी नेताओं को कहना है कि उनके विधायकों को खरीद लिया गया और मतदान से दूर रखने की साजिश की गई। लेकिन ये आरजेडी के लिए एक और बार कह सकते हैं तो बड़ी साजिश थी। आरजेडी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं पार्टी में चाहते थे कि इस बार एक और राज्यसभा की सीट जीती जाए। तेजस्वी ने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष का बयान सुनिए। रिजल्ट आ गया है, कहा जा रहा है कि एनडीए जीत चुकी है। देखिए अभी रिजल्ट आया है ना, उसमें यही हम लोगों को जानकारी मिली है कि सेकेंड प्रेफरेंस में काउंटिंग हुई है और जो नियम कहता है उससे एनडीए की प्रत्याशी की जीत हुई। देखिए हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को पता था कि जो हम महागठबंधन का जो स्ट्रेंथ है वो 35 था, यानी हम लोगों को 6 कम था और एनडीए के लोगों को 3 कम था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ना जो है वो पसंद किया, ना कि उनके सामने नाक रगड़ना या झुकना। उनकी जो विचारधारा है हम हमेशा उनके खिलाफ लड़ेंगे और जो 4 लोग जो भी एब्सेंट हुए हैं इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। 5 एआईएम के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया और भाजपा के हमारे जो साथी हैं बीएसपी के, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। और आप सब लोग अनुभवी पत्रकार हैं, अगर कोई एब्सेंट होता है तो आप सब लोगों को पता है हॉर्स ट्रेडिंग हुआ। अब बीजेपी का चाल और चरित्र क्या है? छल कपट, तंत्र मंत्र, मशीन तंत्र, धन तंत्र, प्रशासन का दुरुपयोग, ये भाजपा करती रही है और हमेशा किया है। केवल बिहार राज्य में ही नहीं, अब तो सुनने में आया कि कई राज्यों में जो आज चुनाव हुआ वहां भी इस तरह की जो है बातें आई। कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोग इस पे बाद में जो है क्या निर्णय हम लोग लेंगे, इस पे हम लोग जो है बाद में तय करेंगे। आरजेडी के विधायक आपको क्या लगता है किस कारण से, या कांग्रेस के विधायक किस कारण से उधर चले गए? इसको तो आप ट्रेडिंग ही बोलेंगे। आप प्रकाश जी, आप तो होशियार है, बोल भी रहे और पूछ भी रहे, तो उसमें हमको क्या भैया। सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि परिणाम के बाद 4 विधायकों ने मतदान नहीं किया और पूरे बिहार को पता है कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने आरोप भी लगाया कि भाजपा धनबल और सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण ये परिणाम आया है। वहीं आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह ने भी आरोप लगाया कि चुनाव में बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हुई है और सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए धनबल का इस्तेमाल किया गया, जिससे चुनाव का परिणाम प्रभावित हुआ। उधर महागठबंधन के विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि इस घटना से देश की राजनीति में धनबल के इस्तेमाल की सच्चाई उजागर हो गई। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया में शामिल न होने वाले विधायक ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। तेजस्वी की प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन धोखा अपने विधायकों ने दे दिया, अपने विधायक बिक गए। फिलहाल तेजस्वी के बयानों को आपने सुना, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।